वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को बड़ी राहत मिली है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया में बदलाव किया है और इसे कम किया है। टेलीकॉम कंपनी ने ये जानकारी गुरुवार 30 अप्रैल को एक्सचेंज फाइलिंग में दी। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को 23,000 करोड़ की राहत मिली है। क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस को स्टॉक मार्केट बंद है, तो इस राहत का असर सोमवार 4 मई को स्टॉक मार्केट खुलने पर शेयरों की चाल पर दिख सकता है। अभी की बात करें तो एक कारोबारी दिन पहले 30 अप्रैल को बीएसई पर ये 0.68% की गिरावट के साथ 10.22 पर बंद हुआ था। डीमार्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने दिसंबर 2025 तक की वोडाफोन की एजीआर देनदारी में बदलाव किया है। टेलीकॉम विभाग ने इसे 64,046 करोड़ रुपए किया है, जो कि पहले के अनुमान 87,695 करोड़ से 23,649 करोड़ कम है। ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हुआ है, जिसमें सरकार को एजीआर कैलकुलेशंस पर टेलीकॉम कंपनियों की शिकायतों पर विचार करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि वोडा आइडिया को सिर्फ एजीआर बकाया में कटौती का ही फायदा नहीं मिला है, बल्कि इसे कब चुकाना है इसे लेकर भी बड़ी राहत मिली है। अब वोडा आइडिया को तुरंत चुकाना नहीं शुरू करना है, इसके बजाय कंपनी को वित्त वर्ष 2032 से 4 साल तक सालाना कम से कम 100 करोड़ देना है। इसके बाद जो बकाया होगा उसे वित्त वर्ष 2036 से वित्त वर्ष 2041 तक चुकाने के लिए सामान 6 सालाना किस्तों में बांट दिया जाएगा। इससे वोडा आइडिया को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बड़े पेमेंट करीब 10 साल के लिए टल गए तो कर्ज में डूबी कंपनी के लिए आने वाले समय में कैश फ्लो को लेकर दबाव कम झेलना होगा। ये भारी बकाया, कमजोर कैश फ्लो और तगड़े कंपटीशन से जूझ रही वोडा आइडिया के लिए काफी अहम है। वोडा आइडिया के शेयरों ने निचले स्तर से शानदार वापसी की है और पिछले साल महज 4 ही महीनों में निवेशकों के पैसों को डबल से अधिक कर दिया था। पिछले साल 14 अगस्त 2025 को बीएसई पर ये 6.12 के भाव पर था, जो कि इसके शेयरों के लिए 1 साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है। इस निचले स्तर से 4 ही महीनों में ये 109.15% उछलकर 31/2025 को 12.80 पर पहुंच गया था, जो कि इसके शेयरों के लिए 1 साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है।